हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वाली प्रॉब्लम आरआरबी के एग्जाम 2006 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक बोट है जिसे डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में ट्रेवल करने में हाफ टाइम लग रहा है। किसके कंपैरिजन में? जितना टाइम आपको अप स्ट्रीम ट्रेवल करने में लग रहा है। तो हमें बतानी है रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और रेट ऑफ करंट की रेशियो। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी, क्योंकि टाइम के रेशियो का इन्वर्स होता है। डिस्टेंस सेम है, तो अगर टाइम दिया हुआ है एक्स रेशियो वाई, तो स्पीड की रेशियो हो जाएगी वाई रेशियो एक्स। तो रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम रेशियो अप स्ट्रीम, और ये रेशियो दी हुई डाउन स्ट्रीम में हाफ टाइम लग रहा है, मीन्स 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी? स्पीड डाउन स्ट्रीम रेशियो स्पीड अप स्ट्रीम इक्वल टू 2:1। रेसिप्रोकल ले लेते हैं हम। ठीक है, तो अब ये रेशियो हमें मिल गया, तो हम एज्यूम कर लेंगे इस रेशियो के बेसिस पर, लेट स्पीड डाउन डाउन स्ट्रीम, इसको 2x हम एज्यूम कर लेते हैं, बी 2x किलोमीटर पर आवर, kmph, एंड स्पीड अप स्ट्रीम में एज्यूम कर लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, अगर हमें स्पीड डाउन स्ट्रीम और स्पीड अप स्ट्रीम पता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है रेट इन स्टिल वाटर इक्वल टू हाफ ऑफ स्पीड अप स्ट्रीम प्लस स्पीड डाउन स्ट्रीम। वहीं रेट ऑफ करेंट का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अप स्ट्रीम। ये वाला फॉर्मूला आप बोट्स एंड स्ट्रीम्स के लेक्चर में प्लेलिस्ट विजिट करें, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला वीडियो ही आपका बोट्स एंड स्ट्रीम्स का पूरा लेक्चर है उसमें। देखो, रिक्वायर्ड रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड रेशियो हमें फाइंड करनी है स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ करेंट और स्पीड ऑफ करेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगी हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, ये दोनों को ऐड करनी है, तो 2x प्लस एक्स। वहीं रेट ऑफ करंट हो जाएगी हाफ ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, तो 2x माइनस एक्स, और ये आपका आ जाएगा 3:1, 3/1 और 3:1। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, एक बोट है गोइंग डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में 50 माइल्स जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। स्पीड दी हुई 60 माइल्स पर आवर। रिटर्निंग के टाइम मीन्स अप स्ट्रीम जब ट्रेवल करेगा, तो टोटल टाइम अप स्ट्रीम की दी हुई है 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, और डिस्टेंस सेम है, वो भी बोला जा रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस सेम है। तो हमें पूरे जर्नी की जो है एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ये वाली प्रॉब्लम देखिए मैथ के एग्जाम 2004 में पूछी गई है। तो कैसे करेंगे? डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और डाउन स्ट्रीम टाइम हमें पता हो जाएगा। अप स्ट्रीम टाइम दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल
टाइम इक्वल टू एवरेज स्पीड मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं डाउन स्ट्रीम के केस में। टाइम टेकन टू कवर 50 माइल्स डाउन स्ट्रीम, और टोटल आपको डिस्टेंस है 50 माइल्स है, और टाइम लग रहा, सॉरी, स्पीड है 60 माइल्स पर आवर। ये माइल्स में है और ये माइल्स पर आवर, तो 5/6 आवर हो जाएगा, 5/6 आवर। ठीक है, अब अप स्ट्रीम के केस में देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस होगा, कवर 50 माइल्स अप स्ट्रीम। तो ये आपको सेम आपका कितना दिया, 1 आवर 15 मिनट्स। अगर आवर में हम लिखे तो 1 + 15/60। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 5/4 आवर्स। टोटल टाइम हमें पता चल जाएगा, देखो टोटल टाइम, तो डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है प्लस अप स्ट्रीम टाइम, तो 5/6 प्लस 5/4, एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे तो 25/12 हो जाएगा, 25/12 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस पता है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और डिस्टेंस देखिए अप स्ट्रीम में 50, डाउन स्ट्रीम में 50, मीन्स 2 × 50 माइल्स डिवाइडेड बाय टाइम टोटल हमने कैलकुलेट किया 25/12 आवर्स। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 48 माइल्स पर आवर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए बैंक रिक्रूटमेंट एग्जाम 2010 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक बोट है 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है 42 मिनट्स में। ठीक है, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम ऑफ ट्रेवल दिया हुआ है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताया हुआ है कि 3 किलोमीटर पर आवर है। तो हम स्पीड ऑफ बोट फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिए अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है। ठीक है, तो स्पीड इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन, स्पीड अप स्ट्रीम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, एंड टाइम आपका है 42 मिनट्स। इसे आवर में कन्वर्ट कर देंगे तो 42/60 आवर, और ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर, kmph। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दी हुई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। अब मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है, let स्पीड ऑफ बोट be x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो कितना हो जाएगा, देखिए अप स्ट्रीम स्पीड में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो x-3 इक्वल टू स्पीड हमने कैलकुलेट किया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अप स्ट्रीम डायरेक्शन में यही स्पीड है, और यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए x कैलकुलेट करेंगे तो 13 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये वाली प्रॉब्लम एसएससी के एग्जाम 2004 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, एक मैन है, उसकी रोइंग स्पीड दी हुई है स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर। तो इससे आप अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों डायरेक्शन का स्पीड फाइंड कर सकते हैं, और दिया हुआ है 1 आवर टोटल आपको डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम सेम डिस्टेंस अगर है तो उतना ट्रेवल करने में 1 आवर लग रहा है, तो हमें फाइंड करनी कि उसकी डिस्टेंस कितनी है उस प्लेस की। ठीक है, कैसे करेंगे, चलिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड पहले कैलकुलेट कर लेंगे।
तो स्पीड इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, स्पीड अपस्ट्रीम, ये क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड रोइंग की जो स्पीड है माइनस स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, रेट ऑफ करंट और स्पीड ऑफ करंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 - 1 इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी हो गई अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम की स्पीड हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड डाउन स्ट्रीम, और ये ऐड हो जाएगी 5 + 1 इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टोटल टाइम देखिए 1 आवर दी थी और डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x किलोमीटर, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x किलोमीटर। अब देखिए डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, x डिवाइडेड बाय 6, x आपका डिस्टेंस हो गया और स्पीड हमने डाउन स्ट्रीम स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, प्लस अप स्ट्रीम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस है x ही और स्पीड हो जाएगी 4 और सम ऑफ टाइम हो जाएगा आपको 1 आवर दिया हुआ है कि दोनों डायरेक्शन मिला के 1 आवर लग रहा है। ठीक है, और ये एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेंगे, तो एलसीएम आपको 12 आएगा, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 12 और यहाँ से हमें 5x इक्वल टू 12 मिल गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12/5 मीन्स 2.4 किलोमीटर। ठीक है, therefore required distance is 2.4 किलोमीटर। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम देखिए मैथ के एग्जाम 2005 में पूछी गई है। क्या बोला जा रहा है, पी क्यू आर, ठीक है, 3 टाउन है एक रिवर पे जो कि यूनिफॉर्मली फ्लो कर रही है। अब दिया Q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो चलिए पहले मार्क कर लेते हैं हम। सपोज ये आपका रिवर का साइड है और क्या दिया हुआ है कि 3 टाउन्स हैं, P Q जो है बीच में है एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। ठीक है, तो सपोज ये P एंड Q के बीच में डिस्टेंस x है एंड Q एंड R के बीच में भी डिस्टेंस x है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, आई रो फ्रॉम P टू Q, P से Q और बैक Q से P पे आने में 10 आवर्स लग रहा है। ठीक है, बैक आने में 10 आवर्स लग रहा है। सिमिलरली आई कैन रो फ्रॉम P टू R, मीन्स P से R तक ये जाने में 4 घंटे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए P से Q, Q से P आने में आपको 3 आवर्स लग रहा है। इट मीन्स Q से P जो है वो डाउन अप स्ट्रीम हो जाएगा और P से Q डाउन स्ट्रीम और P से R डाउन स्ट्रीम रहेगा। तो इस डायरेक्शन में आपको डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन हो गई, डाउन स्ट्रीम, और इस डायरेक्शन में अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, क्योंकि P से R जाने में कम टाइम लग रहा है और डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू x किलोमीटर। हमें कंपेयर क्या करनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर विथ दैट ऑफ रिवर। अप स्ट्रीम स्पीड एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड डाउनस्ट्रीम be 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड अपस्ट्रीम बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, P से Q जाने में और वापस Q से P आने में टोटल टाइम लग रहा है 10 आवर्स।
देयरफॉर डिस्टेंस हमने एज्यूम किया x, तो x डिवाइडेड बाय, अगर p से q मीन्स डाउन स्ट्रीम हो गया तो a डिवाइडेड बाय a स्पीड हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, प्लस x, अगर q से p वापस आता है तो ये अप स्ट्रीम डायरेक्शन है एंड अप स्ट्रीम स्पीड हमारी b है, ये दोनों मिलाकर हैं 10 आवर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन। चलिए अच्छा, x के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं x को। यहां से अगर x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा केस देखिए, p से r जाने में आपको लग रहा है टाइम 4 आवर्स एंड p से r जाने में डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2x और स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, 2x बाय a इक्वल टू 4 और यहाँ से x आपकी कितनी आ जाएगी, 4a बाय 2, 4a डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 2a। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इक्वल टू 2a इन इक्वेशन 1, सो फ्रॉम 1 एंड 2 x इक्वल टू 2a सब्स्टिट्यूट करना है, 10ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ठीक है, अब देखिए a हमारा जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, तो a कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड, और ये 5। ठीक है, यहाँ से a और b आपका a इक्वल टू 4b आ जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल टू 4b आ गया। अब हमें क्या रेशियो फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ रिवर, तो रिक्वायर्ड रेशियो फाइंड कर लेंगे। रिक्वायर्ड रेशियो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड मीन्स a प्लस b डिवाइडेड बाय हाफ इंटू स्पीड ऑफ रिवर हो जाएगी a हाफ ऑफ a माइनस बी, a माइनस बी, हाफ तो कैंसिल हो गया। a आपका क्या है, a इक्वल टू 4b सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 4b प्लस बी 5b और डिनोमिनेटर में आपका 4b माइनस बी मीन्स 3b, तो ये आपका 5 बाय 3 हो जाएगा, इट मीन 5 रेशियो 3। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने बोट्स एंड स्ट्रीम्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।